हाँ देखिए, ये फ्रिज लाखों की कीमत का लगा हुआ है और इस फ्रिज पे ग्राम प्रधान श्रीमती नईमा, वाइफ ऑफ इस्लाम, ग्राम सचिव निसार अहमद, ये लगाया गया था। मैं इसकी टोंटी दिखा दूँ आपको, किस तरह की इसकी टोंटी है, यानी बद से बदतर इसकी टोंटी है। ये फ्रिज चल भी नहीं रहा, नहीं चल रहा है फ्रिज। और ये टैंक के ऊपर जो ये टीन सेट लगाया था, यानी इसकी सुरक्षा का जो कवच है वो लगाया गया था। सुरक्षा का कवच किस तरीके से टैंक पे गिरा हुआ है, यानी इसमें मच्छर भी आते होंगे, बड़े कीड़े भी आते होंगे, मक्खियाँ भी आती होंगी, मतलब हर तरह की बीमारी का पूरा इंतजाम किया गया है। प्रॉपर इंतजाम इस बीमारी से किया गया है। ये मैं आपको हालात दिखा रहा हूँ गाँव के, जो बहुत बुरे हालात में ये हमारा जूनियर हाई स्कूल गुजर रहा है। और ये भी मैं आपको दिखा दूं किस तरह के रसोई घर के, ये रसोई घर है, वो दूसरा रसोई घर था, ये दूसरा रसोई घर है, ये दूसरा रसोई घर है, वो दूसरा था। और ये मेरे ख्याल से अभी बंद है, ये भी बंद है। स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्लास में सभी बच्चे उपस्थित हैं और मैडम भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाए शिक्षा दे रही हैं। और एक मैडम भी बैठी हुई हैं जो बच्चों की मेरे ख्याल से कॉपियाँ वगैरह चेक कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। ये सभी हालात इन बच्चों के लेकर, भविष्य के लेकर जो बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये साफ़ सफाई के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना, साफ़ सफाई जो किए गए हैं, ये देखो, ये सब साफ़ सफाई, ये हालात हैं इस वक्त गांव के कवाल के। अब ये टॉयलेट 1 2 3 चौथा टॉयलेट, ये मेरे ख्याल से शायद ये चौथा है। और ये दीवार के समय ये यानी भूमिया मोहल्ले की तरफ जो है ये आ गया। ये मेरे पीछे मंदिर है, ये जूनियर हाई स्कूल के पीछे जस्ट एक मंदिर बना हुआ है। और ये जो घास उगी हुई है ना, ये एंटी लार्वा के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, सैनिटाइजर के बड़े दावे किए गए हैं। अच्छा, और ये बालिका का शौचालय है, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 चौथा शौचालय है। ये एक कदम स्वच्छता की ओर, इसमें लिखा बालिका है शौचालय, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये देखिए डस्टबिन का क्या हाल है, ये डस्टबिन जो है हमारा किस स्थिति में पड़ा हुआ है। एक ये है, यानी बजट का पूरी तरीके से बंदरबाट किया गया है। ये कृपया मेरा प्रयोग करें, इसमें लिखा है कि कृपया मेरा प्रयोग करें, और ये समझदार व्यक्ति मेरा प्रयोग करें, इसमें लिखा गया है। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ये देखिए, नईमा पत्नी इस्लाम कुरैशी, ग्राम अधिकारी आलोक भारद्वाज, ग्राम पंचायत कवाल, विकासखंड जानसर, मुजफ्फरनगर, कृपया प्लास्टिक बोतल, पन्नी, डिब्बे आदि हेतु, यानी ये लिखा गया है। हेतु लिखा जाना चाहिए था इसमें, वो हेतु भी नहीं है। ये मेरा प्रयोग करें, मगर मेरा प्रयोग किस तरीके से किया गया ये भी देखिए, मेरा प्रयोग किस तरीके से किया गया ये भी देखिए। अच्छा जी, ये हालात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो किस स्थिति से इस बच्चे स्कूल में गुजरते होंगे, क्या वाकई हालात इन बच्चों के होते हुए होंगे, और किस तरीके से जो है अभी संक्रमित होते हैं। और ये मैं साफ़ सफाई के जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वो सभी के सभी धरातल पे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। ये सभी के सभी जो दावे हैं ग्राम प्रधान द्वारा सफाई को लेकर, सफाई अभियान को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर किया गया है, एंटी लार्वा को लेकर किया गया है, मगर क्या वाकई लगता है कि आपको कहीं भी स्कूल में एंटी लार्वा हुआ, या क्या वाकई आपको लगता है कि कहीं भी सैनिटाइजर किया गया, या बच्चों के रख रखाव के सुविधाएं दी गई हैं। आदर्श ग्राम पंचायत कवाल का इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक बार प्रिंसिपल मैम है यहाँ पर, प्रिंसिपल मैम से भी पूछता हूँ कि आखिरकार वाकई क्या साफ सफाई स्कूल में रखी गई है या नहीं रखी जाती है। क्योंकि आपने जो इस वक्त मेरे साथ जो लाइव जुड़ने वाले दोस्त हैं, आपने हालात भी देखे स्कूल के, कितने बद से बदतर है। यानी जब हम छोटे छोटे इस स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम के हालात क्या होते थे और अब के मौजूदा हालात क्या हैं। यानी धरातल पे अगर देखा जाए तो साफ सफाई के बड़े बड़े दावे करने वाले सभी फैल हैं, सभी के सभी फैल हैं।
बच्चे डेली संक्रमित भी होते होंगे, बीमार भी होते होंगे, अपने घर पे जाकर शिकायत भी करते होंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं उनकी शक्लें आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए सही नहीं होगा क्योंकि बच्चे हैं। तो मगर हाँ, मैं अध्यापक से ज़रूर बात कर सकता हूँ। मैम, एक साफ़ सफाई को लेकर, ये हमारी मैम है, प्रिंसिपल हैं, काफ़ी मेरे ख्याल से 2005 से आप शिक्षा दे रही हैं कवाल में। जूनियर हाई स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जूनियर हाई स्कूल के क्या हालात दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल साफ तौर पे, इसमें कोई कहने वाली छुपाने वाली बात नहीं है। जितने भी यहाँ पर साफ़ सफाई के टॉयलेट हैं, क्या वाकई वो टॉयलेट साफ़ सफाई की जाती है उसमें प्रॉपर तरीके से? कुछ टॉयलेट ऐसे हैं जो ताला लगे हुए हैं, तालाबंदी हो रखी है उन पर। तो मैम, किस तरीके से बच्चे गुजर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? जी, तालाबंदी तो हमने अभी कराई है जी, नहीं तो हमने कुछ खुली छोड़ रखी है। जी, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि बच्चे टॉयलेट में घुस जाते हैं, पता नहीं चलता, बंद जी। करते हैं, है ना। तो ये तो मैंने अभी बंद कराई है, लेकिन फिर भी मेरी 2 टॉयलेट जी। अंदर वाली खुल रही है, उनमें ताला नहीं है। देखिए आप, नहीं, ताला जिसमें नहीं है, कुछ खुली भी है, कुछ तालाबंदी भी है उसमें ना। मगर मैम, सबसे बड़ा जो विषय ये खड़ा होता है कि जो साफ सफाई को लेकर दावे किए जाते हैं, ग्राम प्रधान द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की दिखाई दी जाती है और साफ सफाई स्कूल में भी दिखाई दी जाती है, मगर वो अभी के जो हालात है, देखो फेसबुक लाइव चल रहा है, मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता, आप भी झूठ नहीं बोल सकती है। हालात बद से बदतर टॉयलेट के आए, मैं अंदर की सीटों के भी हालात दिखा के आया हूँ। सीटों के बड़े गंदे हालात है, सीट पे कोई बच्चा टॉयलेट या लैट्रिन नहीं कर सकता इमरजेंसी के टाइम। देखो ऐसा है, मेरे हाथ में जितना है जी, मैं अपने स्वीपर को भी बुलाती हूँ, जी, मैं साफ भी कराती हूँ, हार्पिक से कराती हूँ। जी, ये बात एक मैं नहीं कह रही, मेरे बच्चे भी बता सकते हैं। बिल्कुल, है ना? जी, क्योंकि जैसे हम कराते हैं, हम सारी सफाई कराते हैं। जी, रही बात हमारी ये गंदगी की, देखो अब यहाँ का गेट बंद नहीं हो सकता। जी, मेन प्रॉब्लम ये गेट बंद होने की है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सार्वजनिक शौचालय भी हाँ, बन रहा है। हाँ। तो ये गेट बंद नहीं होता तो जो बाहर का बच्चा गेट के अंदर छुट्टी के बाद घुस जाएगा, ये गाँव का आदमी को, जी, वो इधर उधर तो नहीं करेगा, लेकिन हमारी स्कूल की जो प्रॉपर्टी है सारी, जी। उसको खराब करेगा, तोड़ फोड़ भी करेगा, गंदा भी करेगा। अच्छा मैम, मैं ये आपने बड़ा गंभीर विषय बात की है कि हम इस स्कूल में ताला नहीं लगा के जा सकते, जो मेन गेट है, और उसे हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। मगर ये जो सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय है, ये किसका एक अहम फैसला था यहाँ पे स्कूल में बनाने का? क्योंकि ये तो एक ऐसी जगह पे चिन्हित किया जाता है जो जिसमें आम आदमी अपना टॉयलेट वगैरह कर सकता है, मगर स्कूल की व्यवस्था को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का इसका सामुदायिक शौचालय का भी बड़ा हाथ दिख रहा है इसमें। कहने की व्यवस्था इसने भी बिगाड़ी हुई है। देखो, ये मुझे नहीं पता कि ये किसका हाथ था जी, लेकिन हम लोग इसके पक्ष में नहीं थे। जी, उस समय मेरे पास ये इंचार्जशिप नहीं थी, जी, और कंपोजिट होने के बाद ये इंचार्जशिप मेरे सीनियर के पास गई थी। उन्होंने